वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11th का चैप्टर 16 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में हम 16.2 कवर करेंगे। 16.3 आपका सिलेबस में इस साल रिमूव कर दिया गया है, तो इस साल नहीं आने वाला है। इन केस अगर किसी को फिर भी डाउट है या उसमें कुछ पढ़ना है तो वो मुझे इस कॉमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के एंड में कॉमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करें, सो दैट उस पर अलग एक वीडियो में बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक्सरसाइज 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4। ठीक है, तो एक डाई को रोल किया जाता है और ई इवेंट डिफाइंड है जब डाई पे 4 नंबर आए। ठीक है, एफ इवेंट तब डिफाइंड है जब डाई पे इवन नंबर आए। तो एफ के लिए इवेंट कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। ठीक है, और ई के लिए कौन कौन से सिर्फ नंबर है? सिर्फ 4। तो अब इसमें क्या प्रूफ करना है हमें? आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं कोई भी दो इवेंट? जब इनके इंटरसेक्शन 5 आ जाए, मतलब एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेंगे डाइस पे कौन कौन से नंबर आते हैं। डाइस पे नंबर आते हैं 1 to 6 तक। ठीक है, तो मेन जो सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो मेन सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 to 6 तक। ठीक है, और इवेंट ई जो डिफाइंड है उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? सिर्फ 4। ठीक है, और एफ का इवेंट क्या है? 2, 4, 6। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 कॉमन है क्योंकि इवन नंबर भी 4 है और ई का इवेंट जो डिफाइंड है उसमें भी एलिमेंट 4 आ रहा है। तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, मतलब एक एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे। अगर इन केस यहाँ पे कुछ भी नंबर कॉमन नहीं रहता इन दोनों सेट में, ठीक है, दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पे 5 आ जाता, मतलब एम्प्टी आ जाता। तो तब हम बोल देते हैं इस सेट को, मतलब इस इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पर यहाँ पे क्योंकि 5 नहीं आ रहा है, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए नंबर लेस देन 7। तो ऑल सारे नंबर आ जाएंगे 1 to 6 जितने भी नंबर है। फिर सेकंड पार्ट क्या है इसका? बी, ए नंबर ग्रेटर देन 7। तो ये तो एम्प्टी सेट आ गया आपका। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है आपका? ए मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 और 6 आ जाएंगे, इसमें दो एलिमेंट आ जाएंगे। डी क्या है आपका? ए नंबर लेस देन 4। तो 1, 2, 3 तीन नंबर आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो और क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस ई, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब एफ डैश यहाँ पे एफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो एफ में प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट। ये सारे आपको 1 by 1 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डाई के कौन कौन से मेन सैंपल स्पेस हो जाएंगे? 1 to 6 तक हो जाएंगे, वो हमने लिख लिया। फिर पार्ट 1 क्या करा है? ए नंबर लेस देन 7। तो इवेंट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1 to 6 सारे आ जाएंगे क्योंकि 6 तक ही आते हैं डाई पे नंबर। तो 1 to 6 हमने लिख लिया, ये हो गया। सेकंड पार्ट मैंने बोला ग्रेटर देन 7, तो इसके लिए एम्प्टी आ जाएगा क्योंकि डाई पे जो नंबर रहते हैं वो कहाँ से रहते हैं? 1 to 6 तक रहते हैं, इससे बिगर नंबर नहीं होता है। तो इसका एम्प्टी सेट आ गया, ये एम्प्टी सेट बोल सकते हैं 5। ठीक है, सी क्या है? ए मल्टीपल्स ऑफ 3। तो दो एलिमेंट आ जाएंगे इसके, 3 and 6। और क्वेश्चन 4 क्या है इसमें? ए नंबर लेस देन 4। तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसमें। और फिफ्थ इवेंट क्या है? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो वो 6 से सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। अभी क्या पूछा है? एफ, ए नंबर नॉट लेस देन 3। तो नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से बड़ा, तो वो 3, 4, 5, 6 4 एलिमेंट आ गए, है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी, मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें? ए यूनियन बी। तो ए में एलिमेंट क्या है? 1 to 6 तक है ना। तो 1 to 6 और यूनियन 5। बी में एलिमेंट क्या है? सिर्फ 5। तो इसका यूनियन 1 to 6 ही आ जाएगा, है ना, 5 हट जाएगा। यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी नहीं लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में 1 to 6 है और बी में सिर्फ 5 है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्या है, बी यूनियन सी। बी में 5 है और सी में क्या है हमारा 3 एंड 6, तो इसका यूनियन 3 एंड 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ई एंड एफ। तो ई और एफ में कोई 6 कॉमन है तो आप 6 लिख लोगे। डी इंटरसेक्शन ई, तो इसमें क्या कॉमन है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा। डी माइनस ई, मतलब डी में प्रेजेंट रहे एलिमेंट पर ई में नहीं है जो, तो वो कौन कौन से हैं डी में, डी के एलिमेंट 1 2 3 हैं और ई के क्या है 6। तो अगर यहाँ पे 6 होता तो हम एक्सक्लूड कर देते, पर यहाँ पे 6 नहीं तो सिर्फ डी के एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर a माइनस सी, मतलब a में प्रेजेंट रहे और c के एलिमेंट सारे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 एंड 6 है, तो 3 एंड 6 को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचेंगे वो सारे हम लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा 1 2 4 एंड 5। f कॉम्प्लीमेंट, f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s माइनस f। तो मतलब जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो, सैंपल स्पेस में 1 2 6 का एलिमेंट है ना, और f में कौन कौन सा एलिमेंट है 3 4 5 6, तो आप 3 4 5 6 को हटा दोगे, बचेगा जो एलिमेंट वो आप लिख लोगे f कॉम्प्लीमेंट में, तो वो कौन से एलिमेंट हो गए 1 एंड 2। इसी तरह अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे e के साथ, तो e में क्या है सिर्फ 6 है ना, e में सिर्फ 6 है एलिमेंट, और f कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या मिला, उसमें मिला 1 एंड 2, तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। Question number 3. An experiment involved rolling a pairs of dice recording the numbers that come up. ठीक है, 2 डाई एक साथ रोल करेंगे तो इसके साथ 36 जो एलिमेंट मिलेंगे सैंपल स्पेस के, वो टोटल 36 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, द सम इज ग्रेटर देन 8। तो वो सैंपल स्पेस आपको लिख लेना है, मतलब इवेंट ए जो है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जिसके सम दोनों डाई थ्रो कर रहे हैं, एक पे 2 आया दूसरे पे 6 आया, तो इसके सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, एक पे 4 आया दूसरे पे भी 4 आ रहा है, तो इस तरह के जो पेयर है वो इवेंट ए के लिए हो जाएगा। इवेंट बी क्या है, 2 ऑकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब दोनों में से एक पे 2 आ जाए, तो जितने भी 2 वाले पेयर है एक भी डाई पे वो वाले पेयर लिखेंगे, जैसे 1 एंड 2 या 2 एंड 1 या 4 एंड 2 3 एंड 2, इस तरह के जितने भी पेयर आ रहे हैं वो सारे हम लिख लेंगे इवेंट सी, सॉरी इवेंट बी के लिए। इवेंट सी क्या डिफाइंड है आपका, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो इवेंट सी आपका क्या डिफाइंड है कि सम जो है वो 7 आए और मल्टीपल्स ऑफ 3 भी रहे, तो ये एक पेयर निकालना है। विच ऑफ द पेयर दिस इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब हमें देखना है ए बी सी में क्या रिलेशन है, इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पेयर लेने पे 5 आता है या नहीं आता है, तो वो अगर किसी का 5 आ गया किसी भी साथ में, मतलब ए के साथ लिया या ए के साथ सी लिया या बी के साथ सी लिया, किसी में भी अगर 5 आ रहा है इंटरसेक्शन उसका, तो हम उस इवेंट को बोल सकते हैं ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस लिख लिया, 36 सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाएंगे कि 1 के साथ 6 का पेयर आ जाएगा, फिर 2 के साथ 6 का पेयर आ जाएगा, 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ। अब इवेंट ए क्या है हमारा, सम इज ग्रेटर देन 8, तो सॉरी यहाँ पे मैंने 8 को ही ले लिया था, ग्रेटर देन पढ़ा ही नहीं था शायद, है ना, सम इज ग्रेटर देन 8, मतलब यहाँ पे ये पेयर नहीं आएंगे, 3 6 आ सकता है या 5 4 इस तरह का 4 5, तो हमने वो सारे पेयर लिख लिए, जितने भी दोनों डाई के नंबर ऐड करने पे ग्रेटर देन 8 आ रहा है वो सारे पेयर लिख लिए, 3 6 4 5 5 4 6 3 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसको देखने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएंगे सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारे हो गए जो जिसका सम जो है ग्रेटर देन 8 आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट सम कितना आएगा इसमें 12 आएगा, क्योंकि सबसे बिगर नंबर जो बिगेस्ट नंबर रहता है डाई में वो 6 रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, थोड़ा लिखते हुए कोई मिस्टेक ना हो। इवेंट बी क्या है आपका, 2 ऑकर्स ऑन आइदर डाई, तो अब ये वाला रहेगा जितने भी पेयर में आपके 2 दिख रहे हैं, 2 के साथ 1 दिख रहा है, 2 2 के साथ दिख रहा है, 2 3 के साथ दिख रहा है, जितने भी पेयर है वो हमने सारे लिख लिए, इवेंट बी हो गया। इवेंट सी क्या है हमारा, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब एटलीस्ट 7 हो, 7 से ग्रेटर होगा तो भी चलेगा पर 7 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो वो कौन कौन से पेयर हो गए, और वो साथ में मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए, तो 3 एंड 6 हो गया, 4 एंड 5 हो गया, 5 4 हो गया, 6 3 हो गया, 6 6 हो गया, ये इनका सम क्या आ रहा है 9, ये आ रहा है 9,
ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। ये सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है एंड सम इसका क्या है, एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 है। मतलब 7 से इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 7 जो है ना 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो डेफिनेटली 7 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, 9 आता है ना। तो हम देख लेंगे कि 9 कौन कौन से बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है, 12 आ सकता है 3 के टेबल में, तो उसका पेयर लिख लिया। तो ये सारे एलिमेंट हमने लिख लिया। अब हम चेक करेंगे ए बी सी में कोई रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए एंड बी में कोई रिलेशन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका तो एम्प्टी सेट आ गया। मतलब ये दोनों इवेंट कैसे हो गए हमारे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी एंड सी चेक किया, वो भी उसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। आप यहाँ से पीछे से देख सकते हैं, ठीक है, टैली करने के लिए कि आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो आप देखोगे कोई चीज कॉमन नहीं मिल रहा है तीनों ही इवेंट में। अब आप देखेंगे किसमें कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन तो मेरे ख्याल से ए एंड सी में आ रहा है। हाँ, ए एंड सी में, तो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं दोनों में कॉमन। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हो जाएंगे, ए एंड बी और बी एंड सी। दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। Question number 4. Three coins are tossed once. Let A denote the event three heads shows. ठीक है, इवेंट 3 कॉइन टॉस किया था। ठीक है, इवेंट ए जो है उसमें क्या है डिफाइन, कि तीनों बार हेड शोज हो। ठीक है, ये एक इवेंट हो इवेंट ए के लिए। बी के लिए क्या है, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। तो मतलब बी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, या ऐसे हो सकता है। हाँ, बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है। C denotes the event three tails show and D denotes the event a head shows on the first point. ठीक है, तो C कैसा है कि 3 tails है जिसमें ट्रिपल टी है। तो C के लिए इवेंट ये हो गया। D के लिए क्या है कि एटलीस्ट एक हेड फर्स्ट पॉइंट पे है, बाकी दो कोई भी हो सकते हैं। मतलब वो हेड हेड हो सकता है या टेल हेड हो सकता है या हेड टेल हो सकता है। इस तरह के पेयर D के लिए बनेंगे। ठीक है, तो अब ये सारे इवेंट दिए हैं। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इनमें से क्या रिलेशन है, ए बी सी डी, ये चारों इवेंट में क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिंपल है या कंपाउंड है। ठीक है, तो पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। अगर 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो उसके लिए सैंपल्स कितने आ जाएंगे, सैंपल के एलिमेंट 2 द पावर 3 8 एलिमेंट आएंगे। हमको पता है कि अगर आउटपुट जा रहा है और जितनी बार हम ट्रायल ले रहे हैं उसका पावर आ जाएगा। मतलब ये पावर जो रहता है वो ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल रहता है। और ये क्या रहता है हमारा, जो आउटकम आना आना चाहिए। ठीक है, आउटकम का रहता है। तो हमने 8 पेयर्स यहाँ पे लिख लिए सैंपल स्पेस के एलिमेंट। अब इवेंट ए क्या, 3 हेड्स, तो उसके लिए केवल एक ही पेयर आएगा, ट्रिपल एच, ये वाला। बी के लिए क्या है, इवेंट हेड्स एंड 1 टेल, ये तीनों पेयर आ जाएंगे। 3 टेल्स के केवल एक ही एलिमेंट आएंगे। डी के लिए क्या क्या आएंगे आपके, ये सारे आएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट पॉइंट पे जो आ रहा है आपका वो हेड होना चाहिए। बाकी दो पे कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों मिक्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं। इवेंट ए एंड बी में कुछ कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इवेंट ए में क्या है, ट्रिपल एच, और बी में क्या है, एक भी ट्रिपल एच का पेयर नहीं है। तो मतलब ये 5 हो गया। मतलब ये दोनों कैसे हो गए इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इवेंट ए एंड सी चेक करेंगे तो उसमें भी 5 आ रहा है, तो ए एंड सी भी हमारा क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड डी चेक करेंगे तो ट्रिपल एच इसमें कॉमन है, तो मतलब ये दोनों कैसे हो गए आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इवेंट बी एंड सी चेक करेंगे तब भी 5 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बी एंड सी। अब बी एंड डी को देखेंगे तो बी एंड डी देखा हमने तो उसमें भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सिमिलरली अगर हम सी एंड डी का देखें तो उसमें 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों सी एंड डी क्या हो गया हमारे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली थी। मतलब आप जब चेक कर रहे हो तो जैसे 4 इवेंट दिए हैं, तो आप सबके साथ चेक कर सकते हो, ए एंड बी, ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, फिर बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, फिर सी का डी के साथ। इस तरह से आप सारे चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ही लिखेंगे। नेक्स्ट, सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ठीक है, तो कोई भी इवेंट जो है उसमें सैंपल स्पेस में उसके केवल एक ही एलिमेंट हो तो उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं।
तो वो हमने देखा फर्स्ट वाला इवेंट जो हमारा उसमें एक एलिमेंट आ रहा है और सी वाला जो इवेंट है उसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे सिंपल इवेंट के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, बहुत सारे मतलब मोर देन वन एलिमेंट रहेंगे सैंपल स्पेस में। तो वो आपके बी और डी कैसे हो गए हमारे कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें मोर देन वन एलिमेंट है सैंपल स्पेस में। ठीक है। बी एंड डी के एलिमेंट बी में 3 है और डी में भी 4 है, तो मोर देन वन है ये सारे। तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है ओनली वन एलिमेंट सैंपल स्पेस में। कंपाउंड इवेंट में आपके मोर देन वन एलिमेंट रहेंगे सैंपल स्पेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, 3 कॉइन अगर टॉस किया था तो एलिमेंट 2 द पावर 3 आएगा, जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन 1 क्या है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको खुद से लिखना है कि दो इवेंट ऐसे डिफाइन करो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉर्टिव। ये आपको खुद से एग्जांपल लेना है। 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सॉर्टिव, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सॉर्टिव। तो आपको सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे सैंपल्स के में जो 8 एलिमेंट आते हैं आपके, वो लिख लिया। अब हमें खुद से लिखना है टू इवेंट, अब हमें खुद से लिखना है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में ही कोई एलिमेंट कॉमन है। तो हमने इवेंट ए डिफाइन किया कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड, तो हमने लिख दिया था। ऐसे बी डिफाइन कर लेंगे, बी विद द इवेंट ओनली गेटिंग ओनली टेन। तो इन दोनों में कॉमन है नहीं, तो 5 हो गया। ए एंड बी हमारा डिफाइन हो गया कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये आप खुद से लिख सकते हो, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली टेल, ऐसे कुछ भी आप डिफाइन करो। पर हाँ, जो आपको क्वेश्चन दिया उससे रिलेटेड ही आप इवेंट डिफाइन कर सकते हो। मतलब पॉइंट पूछा है तो पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे इवेंट डिफाइन करोगे। यहाँ पे डाई का एग्जांपल मत ले लीजिएगा गलती से। ठीक है। तो टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए। तो हमने ले लिया लेट ए बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कि तीनों भी हेड चलेंगे, 2 हेड्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये सारे पेयर हमने लिए। और बी इवेंट कैसे लिया, गेटिंग ऑल हेड्स, ओनली हेड्स सॉरी। तो दोनों में अब कॉमन मिल रहा है हमें ट्रिपल एच, है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एग्जांपल नहीं होगा। क्वेश्चन इसमें पार्ट 4 क्या है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सॉटिव। तो दो इवेंट्स हम ऐसे डिफाइन करना है जिसका इंटरसेक्शन ले तो वो क्या हो 5 है, मतलब कुछ कॉमन ना मिले। पर अगर इनका यूनियन ले तो वो मेन सैंपल स्क्वायर के जितने एलिमेंट है वो सारे कवर ना कर पाए। तो हमने ले लिया पी जो है इवेंट ले लिया हमने गेटिंग ओनली हेड, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्यू बी द इवेंट गेटिंग ओनली 10, इनका इंटरसेक्शन लिया तो 5 आ गया। और इनका यूनियन लेंगे तो ट्रिपल एच और ट्रिपल टी, बाकी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, बाकी 4 एलिमेंट सॉरी बाकी 6 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये हमारे एग्जाम्पल कैसे हो गए, दे आर नॉट एक्सॉटिव इवेंट्स। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सॉटिव। अब इसी तरह हम इसके लिए भी एक एग्जांपल लिख लेंगे। तो हमने फर्स्ट इवेंट दिया गेटिंग ओनली हेड्स, गेटिंग ओनली टेल, सेकंड इवेंट हो गया। थर्ड इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है। तो ये तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। ठीक है, सॉरी एग्जैक्ट एटलीस्ट की जगह यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज करना है। एटलीस्ट करेंगे तो ट्रिपल एच का भी पेयर इसमें आ जाएगा। तो इनका इंटरसेक्शन लिए तो वो 5 आ रहा है, और इनका अगर हम यूनियन लें तो कुछ एलिमेंट रह जाएंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सॉटिव का। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिया है मैंने फाइनल कि इनका यूनियन लिया तो सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट इसमें कवर नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कितने एलिमेंट कवर हो रहे हैं आपके 5 एलिमेंट, तो सिर्फ आपके 5 एलिमेंट ही कवर हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक्सॉटिव नहीं है। Question number 6. 2 dice are thrown. The event A, B, C are as follow. Getting an even number on first die. First event क्या है कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है सेकंड प्लेस पे, पर फर्स्ट पे क्या आना चाहिए आपके इवन नंबर। तो ये सारे पे लिखना होगा। बी पे क्या है, बी इवेंट क्या है, गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, मतलब फर्स्ट पे जो है ऑड नंबर, सेकंड पोजीशन पे आपका इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। थर्ड इवेंट क्या डिफाइंड है, गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन 5, मतलब दोनों डाइस का अगर हम सम करें तो लेस देन इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। वो सारे इवेंट हमें लिखना है। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे,
ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑफ बी, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट सी मतलब ये यहाँ पे होता है ए माइनस बी, ठीक है, नॉट सी ये होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। बी और सी मतलब बी यूनियन सी, बी एंड डी मतलब सॉरी बी एंड सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट वाला क्या है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, लास्ट वाला क्या है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले तो हम डाई के लिख लेंगे हम जितने भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट, क्योंकि दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो टोटल 36 यहाँ पे एलिमेंट मिलेंगे हमें, है ना। तो हमने सारे लिख लिए सैंपल स्पेस। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है तो हम सारे पेयर लिख लेंगे पहले, तो जो जो इवन नंबर है उसको सर्कल कर लो आप सैंपल स्पेस से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे जो फर्स्ट डाई पे जो इवन आ रहे हैं वो सारे ये हैं, ठीक है। ये 2 वाला जो है ये पूरा रो आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा आपका 4 वाला आ जाएगा, फिर 6 वाला आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट हमने लिख लिया ए में। बी में क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई में जो ऑड नंबर है इसको छोड़ के जो बाकी 3 बच रहे हैं वो तीनों हमने लिख लिया यहाँ पे। सी क्या है हमारा, गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई लेस देन 5, तो ये सारे पेयर हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट होंगे ये जो तीनों रो में हमने एलिमेंट लिखा है इनको छोड़ के जितने भी नंबर आएंगे वो सारे यहाँ से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों रो छोड़ के आपके जितने भी एग्जैक्टली अगर आप कहा जाए तो यहाँ पे जो इवन बी है वो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया, वही यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट हो जाएंगे जो ए के एलिमेंट थे, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ए यूनियन बी निकालेंगे, मतलब ए और बी मतलब होता है ए यूनियन बी, तो मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे जितने भी थे, 36 एलिमेंट थे ना ए, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए, ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो सिर्फ तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका 5। अब क्या है नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका ए बट नॉट सी, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो होने चाहिए, पर जो सी के एलिमेंट है ए में वो सारे माइनस कर देने होंगे हमें, ठीक है। तो हमारे सी के एलिमेंट कैसे हैं, सी के ये सारे एलिमेंट है, तो ये जो जो एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपके, यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो ए में से रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। ए में से रिमूव ए माइनस सी मतलब ए में से सी के जितने भी एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं आप उसको क्रॉस कर दोगे, जैसे यहाँ पे 1 and 1 वहां तो है नहीं, पर 2 and 2 है ना, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये सारे हटा के जितने भी एलिमेंट आपके बचेंगे वो सारे आप यहाँ पे a माइनस सी लिख देंगे, तो जितने भी आपके बच रहे हैं वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर सिमिलरली बी और सी मतलब बी यूनियन सी लिख लेंगे यहाँ पे। फिर बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके एलिमेंट जो कॉमन आ रहे हैं वो सारे हमने लिख लिए यहाँ पे। यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको प्रीवियसली जिससे जो इवेंट हमने लिखा है सिस्टमेटिकली उसमें से आपको देखना है कि कुछ कॉमन है या नहीं, जो कॉमन है आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है इंटरसेक्शन के टाइम। यूनियन में दोनों कंबाइन करके लिख लेना है, कॉम्प्लीमेंट में जो उसमें है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सी के एलिमेंट छोड़ के सारे छोड़कर जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या थे, ए जो थे, है ना, ए वाला एलिमेंट था जो हमने प्रीवियसली प्रूफ किया है, और सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट ये रहे, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए ही होता है, तो हमने ए लिख लिया, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइनली ये निकाल, तो इसको हमने लिख लिया ए और सी कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट कॉमन थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कनेक्टेड क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है और इसमें रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हाँ हमने देखा ए एंड बी के इवेंट दोनों डिफरेंट है, ए में सारे इवन नंबर है, बी में सारे ऑड है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉटिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमने प्रीवियस में देख लिया क्वेश्चन 1 में, वो ट्रू है। एक्सॉटिव मतलब दोनों के एलिमेंट अगर कंबाइन किया तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट मिल जाएंगे, तो ये बात सही है, ए यूनियन बी हमने किया तो सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट मिल गए हमें, तो ये एक्सॉटिव भी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है।
थर्ड इसमें क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, तो वो तो ट्रू है, हमने प्रीवियसली प्रूफ किया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, फॉल्स। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए एंड सी में कॉमन ये सारे एलिमेंट आ रहा है। ये 6 में हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको पता ही है कि बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था प्रीवियसली वो ए हो रहा था। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए वापस से आ गया, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉटिव, तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन से होंगे, जितने भी बी के एलिमेंट थे, बी कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट ए के थे वो सारे लिख लिया हमने, सी के एलिमेंट क्या है आपके, जो है वो प्रीवियसली क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया। ठीक है, सी के एलिमेंट किससे क्या थे, लेस देन सम जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 था इसमें। ठीक है, तो तीनों के एलिमेंट हमने लिख लिए यहाँ पे। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो वो 5 आ रहा है, तो मतलब कुछ कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब हमें देखें तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है हमने बी का लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, ये दिस इज नॉट बी, बी कॉम्प्लीमेंट का आप पीछे से कॉपी कर लेना लास्ट क्वेश्चन से, वो सारे लिखकर यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आ रहा था, हमारा बी आ रहा था सारे एलिमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट क्या आ रहे थे, ए के, तो मतलब दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो ये 5 आ जाएगा, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो इसमें देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी 5 हो गया हमारा। फिर क्या है इसमें, हम देख रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट सी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ही फॉल्स हो गया, तो आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना, एक्सॉटिव है, चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉटिव दोनों नहीं है साथ में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। 16.3 जैसा कि मैंने बताया कि आपका नहीं आने वाला है, सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।